हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही कह सकता हूं कि शानदार जो कहानी है, छोटी सी लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। और जो अपनी कहानी है कुछ यूं है कि एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार और एक मूर्तिकार का बेटा, दोनों क्या है कि मतलब मूर्ति बनाने का काम करते थे। तो बेटा और जो मूर्तिकार था मतलब उसका बाप, दोनों टिके बाज़ार में जाते और मूर्तियाँ टिके बेचते। तो बाप की जो मूर्ति थी वो बिकती थी हमेशा मतलब टिके 40-50 रुपये में, और बेटे की जो मूर्ति है वो मतलब कह सकता हूँ कि बिकती थी मतलब 3-4 रुपये की, सिर्फ 3 या 4 रुपये की। तो बाप ने क्या है कि डिसाइड करा कि उसको मतलब जो भी कला है वो पूरी उसे सिखाएगा। तो उसने निश्चय किया कि मतलब जो सारे मतलब हुनर है, सारी जो कलाएं हैं वो उसको सिखाएगा, ताकि उसकी भी मूर्तियां है मतलब महंगे दाम पर बिक सके। तो फिर क्या है कि मतलब उसने कह सकता हूँ कि बाप है उसको मतलब देखे बेटे, जब वो बाप बेटे दोनों मतलब मूर्तियाँ बेच के घर आते, तो बाप मतलब बेटे को मतलब उसकी मूर्ति में जो दोष थे, कमियां थी, वो उसको ठीक है हाईलाइट करता कि तुम्हारी मतलब यहाँ पर कमी है, यहाँ पर दोष है, यहाँ पर मतलब समझने की ज़रूरत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू इम्प्रूव, मतलब कि तुम्हें समझना और इम्प्रूव करने की, सुधारने की ज़रूरत है। तो वो ठीक है बराबर कह सकता हूँ कि लड़का है, काफ़ी समझदार था वो, सेंसिबल था वो। तो वो हमेशा मतलब क्या है कि बाप की जो बातों को है सुनता और समझता, और उस पर देखिए इम्प्रूवमेंट है वो करता। तो यूँ करके मतलब क्या है कि कुछ सालों तक मतलब ये चलता रहा। तो अब क्या है कि मतलब चलने के बाद क्या है कि फिर जो बेटे की जो मूर्तियाँ है वो भी कह सकता हूँ कि पिता की कीमत के या पिता के दाम के बराबर डिग्री बिकने लगी, मतलब कि 40 या 50 रुपए की। तो फिर क्या है कि उसमें मतलब फिर दोनों मतलब डिगे, बाप बेटे दोनों मतलब डिगे जाते और मूर्तियाँ डिगे बेचते और श्रम कराते। तो अब भी डिगे बाप ने वो कमियाँ निकालना डिगे बंद नहीं करी थी, हमेशा डिगे कमियाँ है वो निकालता था। बाप बोलते कि मतलब यहाँ पर डिगे तुम्हारा अभी मतलब और इम्प्रूवमेंट बाकी है, यहाँ पर डिगे इम्प्रूवमेंट करो, यहाँ पर डिगे तुम समझो कि यहाँ पर कुछ गलत है। तो यूँ करके मतलब डिगे वो हमेशा उसको गाइड करता रहता था, कि उसका ठीक है मार्गदर्शन है वो करता रहता था कि अब ऐसा करो, अब ये करो, अब वो करो, अभी ठीक है सांचे में ढाल दो, यूँ मतलब पूरा। तो एक समय मतलब ऐसा आ गया था कि बेटे की जो मूर्तियाँ है वो मतलब 100-100 रुपये में बिकती थी, 100-100 रुपये में। और बाप की जो मूर्तियाँ है वो हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि 40 या 50 रुपये, उससे ठीक है ज़्यादा कभी भी नहीं बिकती थी। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि बेटा साहब मतलब थोड़ा है ना, उसको थोड़ा अहंकार हो गया, उसको घमंड आ गया कि एक दिन जी के अपने पिता को मतलब थोड़ा यूँ झुंझला कर बोला कि पिताजी आप तो मतलब हमेशा डिगे मतलब मेरी मतलब कमियां और डिगे दोष है वो हमेशा बताते रहते हैं, उनको मतलब डिगे हाईलाइट करते रहते हैं, और बाकी आप मेरी डिगे कभी तारीफ नहीं करते हो, आपने डिगे मुझे कभी मतलब यूँ सराहा नहीं है, और हमेशा मतलब डिगे दोस्त निकालना ये आपकी जॉब बन चुकी है। और अब तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो मूर्ति है वो 100 रुपये की बिकती है, और आपकी अभी भी मूर्ति देखिए मतलब 40 या 50 रुपये में बिकती है। तो मैं तो वैसे भी मतलब कला में है आपसे तेज हो चुका हूँ, तो ये सब बंद कीजिए। तो बाप मतलब कह सकता हूँ कि इस पर बोला कि बेटा मुझे भी क्या है कि मतलब मैं मानता हूँ कि मेरी जो मूर्तियाँ है 40-50 रुपये में बिकती है। ये इसलिए है क्योंकि जब मैं तुम्हारी एज का था, मैं तुम्हारी मतलब उम्र का था, तो मुझे क्या है कि मतलब अपनी कला पर घमंड आ गया, गुमान आ गया कि मैंने क्या है कि सीखना मतलब छोड़ रखा था, उस पर देखिए इम्प्रूवमेंट है और वो भी बंद कर रखा था। घमंड आ गया कि मतलब मुझसे बेहतर मतलब कौन कर सकता है, अब तो मेरी मतलब यही है, और मुझे भी मतलब कोई इम्प्रूवमेंट है वो नहीं बताता कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करो या कुछ करो। तो मुझे घमंड आ गया, और फिर ठीक है वो घमंड की वजह से मेरी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो
उन्नति मतलब वहाँ की वहाँ ठप हो गई, मतलब रुक गई, स्टॉप्ड। तो तब से मतलब ये जो सिलसिला है आज भी कायम है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब ये हमेशा मतलब देखिए जो भी मतलब दोस्त मैं बता रहा हूँ, जो भी कमियाँ हैं उनको आप देखिए समझने की कोशिश करो और सुधार करने का हमेशा प्रयास करो, ताकि देखिए आप लाइफ में हमेशा मतलब क्या है कि कमाल करोगे और आपकी मूर्तियाँ हैं वो और भी आगे देखिए जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कहानी एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब देखो ये जो कहानी है, ये जो एक छोटी सी मतलब कह सकता हूँ लघु कथा है, मतलब इससे समझ में ये आता है, इसका जो मैसेज है, इसका पैगाम है वो कुछ यूँ है कि लाइफ में आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर जाओ, हमेशा मतलब क्या है कि जो हॉटीनेस है, जो अपन कह सकते हैं प्राइड है, या अपन कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरोगेंस, है ना, सबसे सटीक वर्ड है एरोगेंस, या अपन कह सकते हैं वेनिटी। अब हिंदी में मतलब इसके सबका कुछ वर्ड है, जैसे कि अपन कह सकते हैं घमंड है, अहंकार है, या अपन कह सकते हैं दर्पण है, और या अपन कह सकते हैं गुमान है ना, मतलब वैसा अपन कुछ कह सकते हैं। तो जब मतलब ये सब कुछ व्यक्ति पर टिके हावी हो जाए ना, तो फिर मान के चलो कि उसकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, जो प्रमोशन है, सब कुछ है वो वहाँ का वहाँ रुक जाता है, ठप हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी घमंड है वो नहीं करना है, घमंड कभी नहीं आना चाहिए। अगर लाइफ में डे के आप कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर आपको घमंड आ जाता है किसी चीज़ का, तो फिर मान कर चलो कि आपकी जो प्रगति है वहीं रुक जाएगी और आप लाइफ में मूव ऑन है नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो है उसी बर्थडे के घिसा पिटा वो आप करते रहो और कुछ होना है नहीं। तो जैसा कि मतलब उस बेटे को भी घमंड आ गया था, तो बोला कि मतलब अपने बाप को ऐसा बोला कि मेरी जो मूर्ति है वो तुमसे ज़्यादा ही मतलब बिकती है। तो ये मतलब घमंड नहीं तो और क्या, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी, आप किसी भी पड़ाव में हो, लाइफ के किसी भी मुकाम पर हो, आपको घमंड है ना, ईगो कह सकते हैं इंग्लिश में, बहुत बढ़िया वर्ड है ईगो, जो बोलते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही अंतिम हूँ। तो वो जब भाव आ जाता है ना, तो मतलब क्या है कि आदमी का मतलब कह सकता हूँ पतन है शुरू हो जाता है, आदमी का मतलब डिमोशन है वो शुरू हो जाता है। ये एक मतलब ये लाजमी है कि, और हाँ एक मतलब वो बोलते हैं ना कि किल योर प्राइड बिफोर इट किल्स यू, कि अपने घमंड को टिके मारो, अपने अहंकार को मतलब ख़त्म करो, नष्ट करो, आपको टिके नष्ट करने से पहले, ये आपको टिके नष्ट करता है उससे पहले। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी लाइफ में घमंड है, अगर मतलब किसी चीज़ का ईगो है, तो मान के चलिए कि आपका ईगो है ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। घमंड आज तक किसी का नहीं चला है, फिर वो देखिए रावण साहब भी क्यों ना हो। रावण मतलब कम ठीक है पंडित था क्या, रावण कितना मतलब ज्ञानी था वो, रावण की मतलब क्या औकात थी, रावण की पावर क्या थी आपको पता है। रावण मतलब यूँ सभी देवता मतलब उसकी गुलामी करते थे, इतना देखिए वो पावरफुल था। लेकिन उस लौंडे का मतलब जो घमंड है, उसके एरोगेंस से उसने उसको देखिए मतलब कह सकता हूँ कि वहीं का वहीं मतलब देखिए उसको दबोच दिया, मतलब उसको देखिए नष्ट कर दिया। क्यों? उसको घमंड आ गया, मतलब कि मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जाके मतलब देखिए श्री राम से मतलब पंगा लिया, और उसका परिणाम क्या रहा वो आप जानते हैं। तो हमेशा मतलब देखिए घमंड मतलब है ना, घमंड आप कोई भी, मैं कह सकता हूँ इतिहास उठाकर देख लो कि घमंड किसी का नहीं चला है ना, इतिहास गवाह इस बात का। मैं देखिए आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ऑन मतलब देखिए एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी काफ़ी साल लिए हैं, लगभग 26 साल लिए हैं, तो मैं अपना देखिए तजुर्बा बता सकता हूँ। तो घमंड क्या है कि लाइफ में नहीं चलता है, ये ठीक है आप मतलब लिख कर दे दो यार, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर ठीक है लिख कर दे सकता हूँ। इसलिए मतलब लाइफ में आप कुछ भी बन जाओ ना, और कुछ भी हमेशा क्या है कि डाउन टू अर्थ रहो, डाउन टू अर्थ। जैसे कि वो महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं ना, तो उनकी तरह हमेशा देखिए डाउन टू अर्थ, हम्बल, हमेशा देखिए पोलाइट, हमेशा मोडेस्ट, मतलब विनम्र और शालीन, हमेशा मतलब यूँ विनीत है, थोड़ा यूँ मतलब झुक कर रहो लाइफ में, है ना, झुक कर रहो। मतलब अगर आप झुकोगे तो लाइफ में देखिए आपकी प्रोग्रेस है वो होगी। जो भी आपको मतलब देखिए कमियां मतलब कोई आपकी हाईलाइट कर रहा है, तो उनको देखिए आप मतलब देखिए उनका अवलोकन कीजिए,
उनका मतलब ऑब्जर्व है वो आप कीजिए, सुपरवाइज कीजिए। अगर आप मतलब देखिए अवलोकन आप मतलब यूँ कर लेते हैं ना, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि आप मतलब इम्प्रूवमेंट है वो करोगे। अदरवाइज अन्यथा वरना देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो मतलब चांस कह सकते हैं। और जब घमंड आ जाता है फिर कोई मतलब नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो घमंड अपने आप मतलब देखिए वो सब कुछ देखिए निपटा देगा। तो मैं ज़्यादा देखिए लेक्चर नहीं दूंगा। तो बस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड वी विल मीट अगेन। सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट be here only, right? I mean stay tuned over here and keep in touch and just keep learning and happy learning. So thank you and शुक्रिया एंड साधुवाद, फिर मिलेंगे, see you again.